नीट काउंसलिंग की हर एक स्टेप को डिटेल में बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और सेव कर लेना। तो सुनो, नीट में दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक तो होती है एमसीसी काउंसलिंग, एक होती है आयुष काउंसलिंग। एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आप एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज में जा सकते हो, वही दूसरी तरफ आयुष काउंसलिंग के थ्रू आप बीएमएस, बीएनवाईएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस जैसे कोर्सेज में जा सकते हो। अब बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग की। तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में, उन सब की 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व रहती है। मतलब आप राजस्थान में हो और आपको वेस्ट बंगाल का कॉलेज लेना है, तो आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू वेस्ट बंगाल के कॉलेज में जा सकते हो। इसी के साथ साथ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे बीएचयू, एएमयू, इन सब की 100% सीट्स एमसीसी काउंसलिंग के अंडर आती है। एम्स, जिपमर, एएफएमसी जैसे बड़े कॉलेजेस के भी सीट्स 100% सीट्स एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आती है। इसी के साथ साथ जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, इनकी भी 100% सीट्स एमसीसी काउंसलिंग के अंदर ही आती है। अब काउंसलिंग करनी कैसे होती है बताती हूँ। तो स्टेप 1 है एमसीसी की वेबसाइट पर जानी है, स्टेप 2 है रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 3 है पेमेंट करना है, और स्टेप 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग। अगर मान लो किसी रैंक पर आपको मेडिकल कॉलेज मिल भी रहा था, लेकिन आपने गलत चॉइस फिलिंग की, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें, अच्छे से रिसर्च करें। अब कैसे पता चलेगा कि किस रैंक पर मैम मैं किस कॉलेज में जाने वाला हूँ? तो सबसे बेस्ट है, आप लास्ट ईयर की डेटा के अकॉर्डिंग अपने रैंक को देख सकते हो और वहां से कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट ईयर इस रैंक पर मेडिकल कॉलेज मिली थी, तो मुझे इस रैंक पर ये मेडिकल कॉलेज मिल सकती है। स्टेप 5 है कि एक बार जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है और वहां पर पता चलता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है। स्टेप 6 आपको कॉलेज जाकर या इंस्टीट्यूट जाकर रिपोर्ट करना होता है, और वहां पर अगर आपको ऐसी इच्छा है कि आप राउंड 2 की काउंसलिंग में जाना चाहते हो, आपको लगता है कि आप और बेटर कॉलेज अपग्रेड करवा सकते हो, तो आपको कॉलेज में बताना होता है कि मुझे अपग्रेडेशन पर जाना है। और अगर राउंड 2 पर आपको बेटर कॉलेज मिल गया, तो आपकी जो सीट है राउंड 1 में जो मिली है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। और अगर आपको राउंड 2 पर कॉलेज नहीं मिला, वापस से राउंड 1 वाले कॉलेज को जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही राउंड 1, राउंड 2, देन मॉप अप राउंड एंड देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है। तो आप बारी बारी से इस तरीके से काउंसलिंग कर सकते हो। इसी के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग भी होती है, जो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से होती है। 85% सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रिजर्व रहती है फॉर स्टेट काउंसलिंग। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मेक श्योर आपके पास उस स्टेट की डोमिसाइल होनी चाहिए। डोमिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।